तारीख सिर्फ फतूहात को याद रखती है, दस्तरखान पर पड़े अंडे और जैम को नहीं। दी रिमाइंडर के मौजूद नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये बात है 1973 की, जब अरबों और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ने को थी। ऐसे में एक अमेरिकी सेनेटर अहम काम से इसराइल आया। वो इस्लाह कमेटी का सरबराह था। उसे फौरन इसराइली वजीर आज़म गोल्डा मायरा से मुलाकात के लिए ले जाया गया। गोल्डा मायरा ने सेनेटर को घरेलू औरत की तरह खुशामदीद कहा और सीधा किचन में ले गई और चाय के 2 कप बनाए। इतनी देर में इस्लाह की डील सेनेटर से हो गई और गोल्डा मायरा ने सेनेटर को कहा कि मेरे सेक्रेटरी के पास अपने सेक्रेटरी को भेजकर आप इस मुआहदे को तहरीरी शक्ल दिलवाएं। इस वक्त इस इस्लाह में दुनिया की बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी भी शामिल थी और ख़ुद इसराइल इस वक्त मईशत की बदतरीन हालत में था। और हद ये थी कि इस महंगी तरीन डील पर खुद इसराइली काबीना गोल्डा मायरा के खिलाफ थी। काबीना ने वज़ीर आज़म गोल्डा मायरा को ये भी बताया कि इस डील के बाद इसराइल को पता नहीं कब तक सिर्फ एक टाइम का खाना खाने को मिलेगा। जब काबीना अपना मौक़िफ़ दे चुकी तो मायरा ने कहा, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अगर हम अरबों के खिलाफ जंग को फतह कर लेते हैं तो लोग हमें फातेह के नाम से याद रखेंगे। और जब लोग किसी को फातेह करार दे देते हैं तो वो ये नहीं पूछते कि इस कौम को खाना 2 वक्त का मिला या 1 का, और उनके नाश्ते में अंडे, मक्खन और जैम था या नहीं, और उनके जूतों में कितने सुराख थे या उनकी तलवारों के नयाम फटे हुए थे। फातेह सिर्फ फातेह हुआ करते हैं। गोल्डा मायरा की दलील में वज़न था, इसलिए उस डील को काबीना को पास करना पड़ा। आने वाले वक्त ने साबित कर दिया कि गोल्डा मायरा का ये कदम कितना दुरुस्त था। फिर दुनिया ने देखा उसी जहाज़ों, मिसाइलों के साथ चंद यहूदी कैसे अरबों के दरवाज़ों पर दस्तक देने लगे। जंग के एक अरसा बाद एक वाशिंगटन पोस्ट का नुमाइंदा गोल्डा मायरा का इंटरव्यू करने पहुंचा तो उसने सवाल किया, आपने अमेरिकी असला ख़रीदने के लिए पहले से कोई प्लान बना रखा था या अचानक ख्याल आया? उसने जवाब दिया, मैंने ये इस्तदलाल अपने दुश्मन के नबी से लिया है, यानी मुसलमानों के नबी से लिया है। जब मैं तालबा थी तो मज़ाहब का मुवाज़ना मेरा बेहतरीन मशग़ला था। तब मैं एक किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्वाने हयात पढ़ रही थी। उसमें मुसन्नफ़ ने लिखा था कि जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के विसाल का वक्त करीब आया तो उनके घर उस वक्त दिया जलाने के लिए तेल भी नहीं था। तब उनकी बीवी आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की ज़रा बख्तर गिरवी रख कर तेल खरीदा, जबकि उस वक्त उनके हुजरे की दीवार से 7 या 9 तलवारें लटक रही थीं। तब मैंने सोचा कि दुनिया में कितने लोग मुसलमानों की इक्तिसादी कमज़ोरी को जानते हैं, हालांकि वो आधी दुनिया के फातेह हैं और ये बात पूरी दुनिया जानती है। तब मैंने फैसला किया कि भूखा रहना और खैमे में रहना कबूल है, लेकिन असलाह ज़रूर खरीदेंगे, खुद को मजबूत और फातेह बनाएंगे। गोल्डा मायरा ने नुमाइंदे से इल्तमास की कि इसे पर्दे में रहने दे। चनांचा ये बात राज में रखी गई, लेकिन गोल्डा मायरा की वफात के बाद उसी नुमाइंदे ने एक अपने इंटरव्यू में ये सारा वाक़या बयान कर दिया। उस नुमाइंदे ने मजीद कहा कि गोल्डा मायरा के इस इंटरव्यू के बाद मैंने तारीख़ इस्लाम का मुतालिया किया तो अरब बदुओं की जंगी हिकमत अमली देखकर हैरान रह गया। वो तारक बिन ज़ियाद जिसने जबल उल तारक के रास्ते स्पेन फतह किया, उसकी आधी फौज के पास कपड़े पहनने को नहीं थे। वो 72 घंटे एक पानी की छागल और सूखी रोटी पर गुजारा करते थे। यही मौका था कि जब मुसन्नफ इस बात पे कायल हुआ कि तारीख फतूहात को गिनती है, अंडे और जैम के खाने नहीं। और फिर जब राइटर ने इसे एक किताब की शक्ल में लिखा तो दुनिया इस हकीकत से आगाह हुई। ये हैरत अंगेज वाक़या तारीख के दरीचों से झांक झांक कर मुसलमानाने आलिम को झंझोड़ रहा है, बेदारी का दर्स दे रहा है। अगर पुरशिकवा महल्लात, आलीशान बागात, रेशमी लिबास और हीरे जवाहरात से बड़ी तिजोरियां हमें बचा सकती तो ततारियों के टिड्डी दल अफवाज बगदाद को रोंदती हुई मोतसम बिल्ला के दरबार तक ना पहुंच पाती। तारीख का वो बाब किस कदर तकलीफदा था जब मोतसम बिल्ला हलाकू खान के सामने जंजीरों में जकड़ा खड़ा था। फिर खाने के वक्त हलाकू खान ने अपने लिए सादा से बर्तन में और मोतसम बिल्ला को सोने की तश्तरियों में खाने के लिए सोने और जवाहरात रख के पेश किए। फिर उससे कहा कि इसे खाओ। अब जिसे तुम अपने लिए जमा
کرتے رہے ہو۔ بغداد کا تاجدار بے بسی کی تصویر بنا کھڑا، بس اتنا بولا، میں سونا کیسے کھاؤں؟ ہلاکو خان فوراً بولا، پھر اسے جمع کیوں کرتے تھے؟ اس کے ساتھ ہی ہلاکو خان نے پورے محل میں نظر دہرائی اور کہا، تم نے یہ جالیاں پگھلا کر ان کے آہنی تیر کیوں نہ بنائے کہ جو تمہاری فوج کے کام آتے اور تم نہ ہارتے؟ بغداد کا تاجدار بولا، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کڑکدار لہجے میں جواب دیا، تو جو اب تمہارے ساتھ ہوگا اسے بھی خدا کی مرضی سمجھنا۔ پھر ہلاکو خان نے معتصم باللہ کو گھوڑوں کے ٹاپوں تلے روند ڈالا اور بغداد میں خون کی ندیاں بہا دی، اور کچھ ایسا حال مولیہ سلطنت کے آخری بادشاہ اور شہزادوں کا بھی دیکھا۔ افسوس صد افسوس، ایک یہودی عورت نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا کچھ سیکھا، لیکن ہم نا آشنا رہے، کیونکہ ہم سائنس و جدید علم و فن سیکھنے کی بجائے آج بھی فضول بحثوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ چنانچہ زوال ہمارا مقدر ٹھہرا، جبکہ تاریخ بہت بے رحم رہی ہے۔